फूफा, पत्नी, मित्र, सखा, बच्चे, सबके बीच में ऐसा रम जाता है। फिर परमात्मा को उसकी याद आती है, बोले पूछूं तो सही कब आएगा। तब किसी आचार्य को, किसी कथावक्ता को, किसी संत को अपने संदेश वाहक बना करके ठाकुर जी भेजते हैं, बोले उसको बताना कि वो मेरे से बिछड़ के आया है संसार में। जब कथावक्ता बताते हैं, व्यक्ति सुनता है, दक्षिणा लेने के लिए कुछ भी बोलते हैं। हमारा कोई संबंध नहीं परमात्मा से, हम तो दूर के हैं। हमारे तो ये हैं, ये बैठे हैं बगल में, ये है बगल में लिपस्टिक लगा के बैठी है जो, ये हैं बच्चे जो टोपा पहन के बैठे हैं आगे, वो थोड़ा ही है हमारा, वो तो बहुत दूर है हमसे। बीच में कई संदेश ठाकुर जी आचार्यों के रूप में भेजते हैं, लेकिन फिर भी जीवात्मा चेतता नहीं। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव उस समय मुझे इतनी पीड़ा होती है कि मेरी कथाएं सुनने के बाद भी, मेरे धाम में आने के बाद भी, मैं मेरे संदेश वाहक आचार्यों से सुनने के बाद भी वो दोबारा संसार में ही रहता है, मेरे पत्रों को और मेरे संदेशों को अनदेखा कर देता है। तब मुझे बहुत पीड़ा होती है। और फिर जब उसकी अधोगति होती है, तब अधोगति के बाद मैं अपनी दृष्टि हटा लेता हूं, और दृष्टि हटाने के बाद फिर मेरी जितनी योगनियां हैं, मेरी जितनी शक्तियां हैं, और मेरे नीचे जितना देवता मंडल है, ये सब उसके कर्मानुसार उसको फिर दुख देते हैं। फिर वो 84 लाख योनियों में भटकता है, कहां कहां क्या क्या करता है। इसलिए उद्धव मुझे चिंता है, क्योंकि ये जीवात्मा मेरा है, उसका कल्याण हो। 1000 लोग कथा सुनने आते हैं, 1000 कथा मतलब ठाकुर जी का संदेश, ठाकुर जी का मैसेज, और जब उसको सुन के व्यक्ति वापस जाकर के अपने उन्हीं कार्यों में लग जाता है, तो ठाकुर जी कहते हैं अब भी नहीं चेता, इतना समझाया, इतना बताया, लेकिन फिर से वापस वहीं चला गया। इसलिए उद्धव, तुम जो ये कह रहे हो कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, जीवात्मा अपना कल्याण करे ना करे, मुझे इससे क्या चिंता? मुझे चिंता है, क्योंकि वो मेरा अंश है। जिस प्रकार एक पुत्र पिता को पुत्र की चिंता होती है, जिस प्रकार एक मां को अपने पुत्र की, मुझे भी चिंता होती है प्रत्येक जीवात्मा की, कि वो अपना कल्याण करे। वो कैसे भी कर, उसका कल्याण क्या है? मुझे प्राप्त कर ले बस। और वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता, तो उससे मुझे बहुत पीड़ा होती है। बंधुओं, ठाकुर जी के लक्षणों से युक्त हैं हम। संसार विकार युक्त है। ये संसार क्या करता है? उन लक्षणों को नष्ट करने का प्रयास करता है जो ठाकुर जी से मिले हैं हमें। सबसे बड़ा लक्षण हमारे अंदर क्या है? प्रेम। ठाकुर जी के अंदर भी वही लक्षण है प्रेम का, और हमारे अंदर भी वही लक्षण है प्रेम का, लेकिन उस प्रेम लक्षण से हम बिल्कुल परे हो जाते हैं। उद्धव कहता है, प्रभु तो फिर मानव कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है, यह बताइए। अब तो मैंने यह पूछ लिया कि आपको चिंता क्यों होती है कि मानव अपना कल्याण करे, आपको उससे सुख मिलता है क्योंकि वो आपका है, लेकिन मानव के कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? मुझे पता है काम बाधा है, क्रोध बाधा है, दोष, ये सारे दोष बाधा बनते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस संसार में मानव कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है, जिससे वो अपने कल्याण से वंचित हो जाता है? तब भगवान कहते हैं, संगम न कुर्यात् सताम् शिष्णोदर तृपाम क्वचित। अगर व्यक्ति सत्संग नहीं करता है और कुसंग में पड़ जाता है, दूषित व्यक्ति को देख करके, दूषित विचारधारा रखने वाले व्यक्ति से प्रभावित होता है, और प्रभावित होकर के मन में विचार करता है काश मैं भी ऐसा बन जाऊं, ये सबसे बड़ा उसका दोष है, जिससे वो मेरी प्राप्ति से बहुत दूर चला जाता है। समझ में आई बात? कुसंग और कुनीति से रहने वाले लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ना हमारा। आजकल क्या होता है? सोशल मीडिया के द्वारा, आदि आदि इतने साधन है, उनके द्वारा
हम उनके प्रति आकृष्ट होते हैं जो थोड़े विचारों में सनातनी नहीं है, जो विचारों में दूषित क्रिया करते हैं, थोड़ा अलग तरीके का भाव व्यवहार रखते हैं, हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं और उनसे आकर्षित होकर उन्हीं की तरह रहने लगते हैं, जिसके कारण भगवान कहते हैं मानव अपने कल्याण से सबसे ज्यादा वंचित हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में आजकल युवा बिना विवाह के ही जिनसे प्रेम है उनके साथ रहने लगते हैं। अब ये कहां से शुरू हुआ? किसी से प्रभावित हो गए, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर के अब वो आज भी करने लगे। उस पर हमारे वृंदावन के एक संत ने कह दिया तो कितने लोग उनके पीछे पड़ गए, कितने लोगों ने उनके बारे में गलत सलत कहना शुरू कर दिया। यही है, ठाकुर जी कहते हैं सबसे बड़ा अपने कल्याण में जो वादा है वो ये कि कुसंग और कुनीति से रहने वाले लोगों से व्यक्ति प्रभावित होते हैं और सत्संग और सुनीति बताने वाले लोगों का विरोध करने लगते हैं। उद्धव, सबसे बड़ा आत्म कल्याण में यह वादा है। आप किससे प्रभावित होते हैं, किसको देख करके जीते हैं, किसको देख करके आप आनंदित होते हैं, यहां से निर्णय होता है कि आप कैसे हैं। भगवान कहते हैं संग दोष के कारण उद्धव व्यक्ति अपने कल्याण से वंचित होता चला जाता है और इसी संग दोष का शिकार हुए हमारे पूर्वज कौन? सुद्युम्न। भगवान ने अपने एक पूर्वज की कथा सुनाई जिन सुद्युम्न को ही ऐल कहा गया और ये श्रीमद् भागवत का अंतिम गीत है। पहला गीत रुद्र गीत, दूसरा वेणु गीत, तीसरा गोपी गीत, चौथा भ्रमर गीत, पांचवा युगल गीत, छठवा भिक्षुक गीत जो हमने कल सुना और ये अंतिम है ऐल गीत। क्या नाम है? ऐल गीत। इनकी कथा सुनो। ये ऐल कौन है? चारुके से। सूर्य वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था सत्यव्रत। भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को संग से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। सुनो उद्धव, सूर्यवंश के एक राजा थे, उनका नाम था सत्यव्रत। ये सत्यव्रत राजा, इन्होंने मत्स्यावतार का दर्शन किया था, मत्स्य भगवान का दर्शन किया था। सत्यव्रत राजा की कोई संतान नहीं थी, तब इन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर दीजिए ताकि हमारे संतान हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देख के सुनो, बहुत सुंदर कथा है। और चंद्रवंश का प्रारंभ, मतलब भगवान के वंश का, यदुवंश का प्रारंभ भी इसी कथा से ही होता है। तो भगवान कहते हैं उद्धव, सत्यव्रत राजा ने एक बार वशिष्ठ ऋषि से कहा कि हमारे यहां संतान हो, इसके लिए आप एक यज्ञ कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। उस यज्ञ में सत्यव्रत राजा इतने ध्यानस्थ हो गए कि वशिष्ठ जी ने मध्य यज्ञ में पूछा, पुत्र की कामना है कि पुत्री की? तो राजा तो उत्तर दे नहीं पाए। बगल में बैठी रानी ने कहा, मुझे लाली चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए। और वशिष्ठ ऋषि बोले ठीक है, और उन्होंने उसी प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया कि इनके घर एक पुत्री का जन्म हो। यज्ञ समाप्त हुआ, राजा का ध्यान खुला। उन्हें तो पता ही नहीं था कि यज्ञ के बीच में पत्नी ने पुत्री की कामना की है। वे तो यही विचार करके बैठे थे कि पुत्र होगा। कुछ महीने बीत जाने के बाद जब रानी के गर्भ से पुत्री ने जन्म लिया तो राजा दुखी नहीं हुए, लेकिन मन में सोचने लगे, जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया था और ये कहकर के कराया था कि वंश वर्धन हो, तो फिर पुत्री क्यों हुई? उस पुत्री का नाम रखा गया इला। क्या नाम रखा? इला। वशिष्ठ ऋषि आए आशीष देने, भाई संतान हुई है। खूब आशीर्वाद दिया, खूब सब कुछ। राजा ने बैठ करके बड़े संकोच में चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, ऋषिवर आप अगर क्रोधित ना हो तो एक बात पूछूं? बोले पूछिए। हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था और यज्ञ में मैंने पुत्र की कामना रखी थी, पुत्री क्यों हुई?
मुझे पुत्री से कोई दोष नहीं, बहुत सुखी हूं मैं कि मैं एक पुत्री का पिता बना हूं, कन्यादान का मुझे अवसर मिलेगा, पर मैं एक पुत्र पहले चाहता था। वशिष्ठ ऋषि बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने बीच यज्ञ में तुम्हारी पत्नी से पूछा था, विराजो भैया, विराज जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? कहां था? जल्दी बताओ। हैं? हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कथा में बीच में ऐसे वो नहीं करते, बैठ जाओ। तो वशिष्ठ ऋषि बोले, एक तो सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा में इतने नाम हैं, वैसे भूल जाते हैं कहां चल रही थी। तो वशिष्ठ ऋषि बोले मेरा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी पत्नी से मैंने पूछा था, तुम ध्यान में बैठे थे कि पुत्र की कामना है कि पुत्री की? उन्होंने कहा था पुत्री की। नहीं नहीं महाराज, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं। नहीं, तुम हमारे यज्ञ पर और हम पर तुम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। राजा बोले नहीं, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं। नहीं नहीं, तुम तो ये कह रहे हो। अब सुनो, मंत्र विज्ञान क्या होता है और एक ऋषि की शक्ति क्या, मैं दिखाता हूं। लाओ अपनी पुत्री को। पुत्री लेकर के आए। बोले एक क्षण के लिए सब लोग आंख बंद करो। सबने आंख बंद की। वशिष्ठ ऋषि ने मंत्र का उच्चारण किया। बोले आंख खोल करके देखो। और जैसे ही देखा तो वो पुत्री पुत्र बन गया। मंत्र शक्ति से उसको पुत्र बना दिया और उसका अब नाम सुद्युम्न रखा गया। वशिष्ठ ऋषि बोले अब तो पुत्र हो गया, आप चिंता नहीं करना। सत्यव्रत रोने लगे। बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसी याचना नहीं करनी। बोले नहीं, अब तुम रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन भैया प्रकृति के साथ में चाहे मंत्रों से ही चाहिए, चाहे तंत्रों से ही चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति जो दे दे उसको वैसे स्वीकार करो, क्योंकि आपको क्या पता है कि आपके कौन से कर्म का फल आपको मिल रहा है। मैं ये बात लोगों से कहा करता हूं कि भाई जीवन में कष्ट आवे, सिंपल भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आपको जो उचित लगता हो हमारे जीवन के लिए वो करिए। बहुत ज्यादा हाथ पांव मत मारा कीजिए। कभी वहां चले गए, वहां झाड़ फूंक करवाया है, फिर इन पे ये करवा दिया, वहां जाकर के ये करा दिया, उधर नारियल बांध दिया है, इधर से ये भी कर दिया, वहां पे और भी कुछ करा दिया। ऐसी जगहों को ढूंढते रहना जहां से अपने जीवन में आने वाले कष्टों से निवृत्त हो जाते हो, नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है पता है? जो वेग आया था, पानी में वेग आया और वेग के साथ में कुछ मिट्टी आई, अब आपने उसको रोक दिया तो क्या होता है? जैसे ही रोका तो पीछे का जो वेग आ रहा है पानी का वो भी मटमैला होता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए मिट्टी रुक तो गई, परंतु जब वेग का बांध खुलेगा तब क्या होगा? तबाही मचाएगा। आज मेरे जीवन में कोई कष्ट आना है, मान लो मुझे यहां से उतरते हुए गिरना है, मान लो, गिरूंगा तो नहीं, मान लो गिरना है, और मैंने ऐसी योजना बनाई, नहीं नहीं लिफ्ट लगाओ, ऐसे स्लाइडिंग लगाओ कि फिसल के जाऊं। अब मेरा गिरना रह गया। अब वो गिरना क्या होगा कि वो जो बचा है ना, जो अभी बस तनिक होना था, अब वो रुक के अगली बार जब आएगा तो और विशाल बन के आएगा, और आगे जब वो आएगा तब आप उसको सह नहीं पाओगे। इसलिए प्रकृति जो दे, चाहे वो कष्ट ही क्यों ना हो, उसको उस समय स्वीकार करना चाहिए। ज्यादा हाथ पैर नहीं बांधने चाहिए, ठाकुर जी से सीधी सरल प्रार्थना करनी चाहिए और अपने कर्मों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रख के करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ बस वो कर्म करके उससे निवृत्त होइए। इस प्रकार के मेरे से बोलना नहीं आ रहा है, इस प्रकार की क्रियाएं करके मत निकलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उतनी देर के लिए तो वो कष्ट रुक जाएगा, लेकिन जब वो दोबारा आएगा, आएगा जरूर, और जब वो दोबारा आएगा तब सह नहीं पाओगे। वही हुआ। सत्यव्रत राजा ने अपनी पुत्री को पुत्र बनवा दिया। प्रकृति ने पुत्र दिया है, अब तुम उसको पुत्र बनवाओगे, तो नाम पड़ गया उसका सुद्युम्न। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, घुड़सवारी करता था। अपने मित्रों के साथ एक दिन कैलाश पर्वत की ओर गया
और कैलाश पर्वत में भी उस खंड में प्रवेश कर गया जहां पर मानवों का प्रवेश करना वर्जित है। आज भी शंकर जी की परिक्रमा पूरी नहीं लगाई जाती, आधी ही लगाते हैं, क्योंकि मध्य में इलावृत क्षेत्र आता है। ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक शिवलिंग जो है वो कैलाश ही है। ठाकुर जी का पूर्ण लोक विराजमान है शिवलिंग के रूप में, और पार्वती जी ने एक खंड को निषेध करवा रखा है महादेव से कि इस क्षेत्र में कोई भी नहीं आएगा, वहां केवल पार्वती जी और शंकर जी विहार करते हैं। प्रसिद्ध कथा है कि एक बार सनत कुमार वहां पहुंच गए, पार्वती जी महादेव दोनों बैठे थे, तो पार्वती जी, अब सनत कुमारों को देखते ही शंकर जी तुरंत पार्वती जी रुको, उनका स्वागत करने गए। तो पार्वती जी बोली, ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पे केवल आप और मैं हूं? कभी नारद जी आ जाते हैं, कभी वरुण जी आ जाते हैं, कभी चंद्रमा आ जाता है, कभी सूर्य आ जाते हैं। महादेव बोले, अब हम देव तो है नहीं, हम तो महादेव हैं, अब सब आएंगे ही हमसे मिलने। तो आप किसी भवन में रहते नहीं, खुले आकाश में आप रहते हैं, गृहस्थ आश्रम भी है आपका, मैं हूं। थोड़ा तो विचार किया कीजिए कि ऐसा कोई स्थान हो कि जहां केवल आप अपने गृहस्थ आश्रम में हो और कोई ना आवे। तो भगवान ने कैलाश के एक क्षेत्र को शापित कर दिया कि इस क्षेत्र में कोई भी आएगा वो सखी रूप धारण कर लेगा, स्त्री बन जाएगा, ताकि आपके मेरे विहार में विक्षेप ना हो। इसलिए महादेव की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, आधी ही होती है, क्योंकि मध्य में इलावृत क्षेत्र है। तो सुद्युम्न घुड़सवारी करता हुआ अपने समस्त सखाओं के साथ में जैसे ही कैलाश के निकट जाने लगा, सखा चिल्ला रहे, वहां मत जाओ, लेकिन नहीं माना, और क्रोध वेग के साथ जैसे ही उस क्षेत्र में प्रवेश किया, सुद्युम्न फिर से स्त्री बन गया। लौट करके जब आए तो सखा तो सारे भाग गए उसको स्त्री रूप में देख करके। रोता बिलखता सुद्युम्न अपने घर आया। सत्यव्रत राजा ने देखा ये कौन स्त्री है, और जैसे ही देखा तो मुख तो मिलता था सुद्युम्न से, लेकिन केश बड़े हैं और आकृति कुछ बदल गई। रोता बिलखता अपने पिताजी के समीप जब गया तो राजा बोले, कौन, किसकी बेटी हो तुम, ऐसे क्यों? पिताजी मैं हूं सुद्युम्न। देख करके सत्यव्रत रोने लगे, उनकी पत्नी रुदन करने, ये क्या हो गया, तुम स्त्री कैसे बन गए? पूरी बात बताई। भगवान कहते हैं कि हमारे पूर्वज सुद्युम्न, इनका फिर से नाम इला रख दिया, जो इनका बचपन में नाम था, क्योंकि पहले स्त्री थे, इसलिए उस क्षेत्र को इलावृत क्षेत्र कहते हैं, इला नाम रख दिया। और एक घटना और घटी बीच में, क्या? जब ये स्त्री बन गए थे तब चंद्रमा के पुत्र बुध, उन्होंने जब इनको देखा तो इनसे उनका स्नेह हो गया, और स्नेह के चलते उन्होंने इनसे विवाह भी कर लिया। और फिर इला के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुए वो चंद्रवंश कहलाया गया, वहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। तो वो आगे की घटना है। तो हुआ क्या कि अभी आए तो स्त्री बन गए, तो फिर वशिष्ठ ऋषि को फिर बुलाया गया। वशिष्ठ ऋषि ने आकर के कहा, बोले देखो, प्रकृति जो कर दे उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। प्रकृति ने इसको स्त्री बना करके भेजा था, तुमने पुरुष करवाया, अब ये फिर से स्त्री बन गया है। बोले महाराज अब तो कुछ करो, मैं संसार को क्या मुंह दिखाऊंगा, सब जानते हैं कि मेरा पुत्र है और वो पुत्र पुत्री बन गया, अब उसके लिए मैं क्या करूंगा? तब वशिष्ठ ऋषि बोले, देखो अगर मैं इसको फिर से मंत्र शक्ति से पुत्र बना दूंगा तो फिर शंकर जी के द्वारा प्रभावित क्षेत्र के नियम ना लागू होने का अपराध लगेगा। इसलिए मैं एक काम करता हूं, ये 6 महीने तो स्त्री रूप में रहेगा, 1 महीना स्त्री रूप में रहेगा, 1 महीना पुरुष रूप में रहेगा। तो 1 महीना वही सुद्युम्न बन जाते हैं और 1 महीना वही इला बन जाते हैं। लेकिन इस बीच में उनको कितना कष्ट होता था ये कौन जाने। अब बेचारे सुद्युम्न अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं और आज ही 1 महीना पूर्ण हुआ और आज ही वो स्त्री बन गए। अब सखा उनके सब भाग जाते।
फिर वो रोते बिलखते घर आते, फिर सखियों के साथ में कहीं जाते तो वहां जाके कभी वो पुरुष बन जाते। ऐसी स्थिति उनके साथ में चलने लगी। इससे बड़े दुखी हो गए वे, और तब जब वो सुद्युम्न रूप में थे तब उनको एक संतान की प्राप्ति हुई जिनको आगे ऐल कहा गया, क्योंकि इला से जो पुत्र जन्मे थे वही चंद्रवंश के प्रथम थे, इसलिए उनका नाम ऐल पड़ा। तो यहां सुद्युम्न जो थे ये तो विरक्त हो गए, विरक्त होकर के बस अब स्त्री पुरुष बार बार बनने पर इनको बहुत कष्ट होने लगा और ये निकल पड़े। लेकिन इनके ही इला रूप में जब बुध के द्वारा इनके पुत्र हुए उनको ऐल कहा गया। भगवान कहते हैं वो हमारे वंशज थे। बोले ऐल इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, चंद्रवंश के प्रथम राजा। और राजा कैसे थे? बोले जहां तक सूर्य की किरण जाती थी वहां तक उनका प्रभाव होता था। उन ऐल के गुण को नारद जी ने जाकर के सुनाया, कहां? स्वर्ग में। बोले भाई